हेलो स्टूडेंट्स, असेसमेंट ऑफ फर्म्स। फर्म का कर निर्धारण। फर्म का निवास स्थान, रेजिडेंस ऑफ फर्म्स। फर्म का निवास स्थान उसके प्रबंध एवं नियंत्रण पर निर्भर करता है। यदि फर्म के प्रबंध एवं नियंत्रण का कोई अंश गत वर्ष में भारत में किसी स्थान पर स्थित है तो ऐसी फर्म गत वर्ष में भारत में निवासी होगी। परंतु यदि किसी फर्म का संपूर्ण प्रबंधन नियंत्रण भारत के बाहर है तो ऐसी फर्म भारत में अनिवासी होगी। फर्म का निवास स्थान मालूम करने के लिए फर्म के साझेदारों के निवास स्थान का कोई महत्व नहीं है। इसी प्रकार फर्म के व्यापार का स्थान भी महत्वहीन है। फर्म का निवास स्थान निर्धारित करने के लिए तो केवल वह स्थान महत्वपूर्ण है जहाँ से फर्म के प्रबंध एवं नियंत्रण का कार्य होता है। सकल कुल आय की गणना। फर्म की सकल कुल आय की गणना भी ठीक उसी प्रकार से की जाती है जिस प्रकार से अन्य करदाताओं की जाती है। फर्म के लाभ हानि खाते में भी आयकर के दृष्टिकोण से उसी प्रकार संशोधन किया जाता है जैसा अन्य करदाताओं के लिए किया जाता है। परंतु साझेदारों को फर्म के द्वारा दिए जाने वाले वेतन, ब्याज आदि से संबंधित धारा 40B के प्रावधान केवल फर्म पर ही लागू होते हैं, अन्य करदाताओं पर नहीं। ऐसे वेतन, ब्याज आदि भुगतानों को स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने संबंधी धारा 40B के प्रावधानों का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाना आवश्यक है। धारा 40B के प्रावधान निम्न प्रकार है। एक फर्म द्वारा अपने साझेदारों को किए गए निम्न भुगतान अस्वीकृत होते हैं। किसी ऐसे साझेदार को दिया गया पारिश्रमिक, चाहे इस पारिश्रमिक को वेतन, बोनस, कमीशन अथवा पारिश्रमिक अथवा अन्य किसी भी नाम से पुकारा जाए जो कार्यशील अथवा सक्रिय साझेदार नहीं है। सेकंड, किसी कार्यशील साझेदार को दिया गया ऐसा पारिश्रमिक अथवा किसी भी साझेदार को दिया गया ऐसा ब्याज जो साझेदारी संलेख की शर्तों के अनुसार नहीं है अथवा साझेदारी संलेख द्वारा अधिकृत नहीं है। थर्ड, किसी कार्यशील साझेदार को दिया गया ऐसा पारिश्रमिक अथवा किसी भी साझेदार को दिया गया ऐसा ब्याज जो यद्यपि साझेदारी संलेख की शर्तों के अनुसार है एवं उसके द्वारा अधिकृत है, परंतु जो इस साझेदारी संलेख की तिथि के पूर्व की अवधि से संबंधित है तथा पूर्व के साझेदारी संलेख की शर्तों के अनुसार एवं उसके द्वारा अधिकृत नहीं है। फोर्थ, किसी भी साझेदार को ब्याज के रूप में किया गया ऐसा भुगतान जो यद्यपि साझेदारी संलेख की शर्तों के अनुसार एवं अधिकृत है तथा साझेदारी संलेख की तिथि के बाद की अवधि से ही संबंधित भी है, परंतु जो 12% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से अधिक है। किसी कार्यशील साझेदार को दिया गया कोई पारिश्रमिक जो यद्यपि साझेदारी संलेख की शर्तों के अनुसार एवं अधिकृत है तथा साझेदारी संलेख की तिथि के बाद की अवधि से संबंधित है, परंतु गत वर्ष में समस्त साझेदारों को भुगतान की गई ऐसी राशि का योग निम्नलिखित विधि से ज्ञात की गई कुल राशि से अधिक नहीं है। ए, यदि फर्म के पुस्तक लाभ ऋणात्मक हो अर्थात हानि हो तो साझेदारों के पारिश्रमिक की अधिकतम कटौती योग्य राशि 1,50,000 रुपये होगी। बी, यदि फर्म के पुस्तक लाभ धनात्मक हो तो फर्स्ट कंडीशन, पुस्तक लाभों के प्रथम 3 लाख रुपये पर साझेदारों के पारिश्रमिक की अधिकतम कटौती योग्य राशि 1,50,000 रुपये अथवा पुस्तक लाभों का 90% जो भी अधिक हो। सेकंड, पुस्तक लाभों की शेष राशि पर साझेदारों के पारिश्रमिक की अधिकतम कटौती योग्य राशि या पुस्तक लाभों का 60% कटौती योग्य होगा। यह था हमारा आज का टॉपिक, फर्म के साझेदार, फर्म की निवास स्थिति एवं सकल कुल आय की गणना किस प्रकार की जाती है।